नमस्कार दोस्तों ढलाई से पहले हमें क्या डाटा रेडी करना है कि भाई जिससे क्या है कि जिसमें ढलाई चल रहा होगा उस समय कोई भी चीज़ कमी ना रह जाए या किसी चीज़ की कमी की वजह से ढलाई रुक ना जाए। तो हम आपको एक एक करके सारा डिटेल बताऊंगा कि भाई अगर आप ढलाई का प्रोग्राम कर रहे हैं तो आपको क्या ध्यान में लेकर चलना है, क्या मटेरियल जुगाड़ करना है, कितना सीमेंट से जो भी है इस सारा कैलकुलेशन करके जो है क्या रेडी करना है। तो चलते पहले बात करते हैं। सबसे पहला है कि भाई आपका कितना कंक्रीट लगेगा एरिया के हिसाब से, आपका जितना भी एरिया है उसके हिसाब से कंक्रीट वॉल्यूम कितना लगेगा उसको आपको जो है कैलकुलेशन कर लेना है। अब उसके हिसाब से ये तो हो गया कंक्रीट का क्वांटिटी। तो यहाँ पे रिसोर्स प्लानिंग क्या है, पोर प्लान एंड विथ रिसोर्स प्लान। अब बात करते हैं मैन पावर। अब आप जो है कितना मैन पावर मंगाना चाह रहे हैं तो मेसन कितना रहेगा, कितना आपका रिक्वायरमेंट है, और जो है अनस्किल लेबर कितना चाहिए, रिक्वायरमेंट और एक्टिव कितना है, पाइपलाइन जो आपका जो कंक्रीट पंप पाइपलाइन करेगा उसके लिए कितना लेबर चाहिए वो चीज़ आपका, फिर आपका कारपेंटर कितना चाहिए वो आपका जो है डिटेल लिख लीजिए भाई इतना अवेलेबल है कि नहीं कॉन्ट्रैक्टर से बात करके। फिर कारपेंटर का हेल्पर कितना चाहिए, फिर फिटर कितना चाहिए, फिर फिटर का हेल्पर कितना चाहिए, फिर क्यूसी का हेल्पर कितना चाहिए। ये सारा चीज़ आप मैन पावर लिस्ट में नोट आउट कर लीजिए। तो यहाँ पे आ गया मैन पावर। अब तीसरा पॉइंट आता है, पहले तो क्वांटिटी हो गया, फिर मैन पावर, तीसरा है प्लांट एंड मशीनरी। आपका क्या क्या मटेरियल प्लांट मशीनरी क्या क्या रहेगा। तो आपका कोस्मोस हो चाहे बैचिंग प्लांट यानी तो मिक्सर मशीन कितना रिक्वायर जितना है और एक्टिव कितना है आपका, कंक्रीट पंप कितना है, और डीजी कि अचानक लाइट चला गया तो क्या करेंगे तो डीजी उसके लिए चाहिए। अब जो है बैक लोडर मतलब जेसीबी वो भी चाहिए भाई मेटल शिफ्टिंग के लिए। वाइब्रेटर कितना है, और वाइब्रेटर जितना आपका रिक्वायरमेंट है जैसे 4 होना चाहिए। वाइब्रेटर का नीडल कितना होना चाहिए। क्यूब मोल्ड, जब आप क्यूब मोल्ड टेस्ट करने के लिए आपको यहाँ पर 2 सेट है तो क्यूब मोल्ड कितना होना चाहिए। सलम कौन भी टेस्ट करना वो भी चाहिए। सबमर्सिबल पंप, तिरपाल कितना चाहिए, वो सारा चीज़ आप जो है तो आप जो है नोट कर लीजिए। अब बात करते हैं रॉ मटेरियल में। यहाँ तक प्लांट मशीनरी हो गया, रॉ मटेरियल। तो रॉ मटेरियल में सीमेंट, गिट्टी 10 mm का 20 mm का, बालू, एडमिक्सर, सिका, लेटेक्स, ये रिक्वायर क्या है। जब आप जितना मटेरियल कंक्रीट वॉल्यूम है उसके हिसाब से 72992 आपका जो है सीमेंट चाहिए, लेकिन अवेलेबल है 2300 सिर्फ है यहाँ पे। अब यहाँ पे जो है कितना CFT आपका जो है टन 20 mm का 91.41 तो ये अवेलेबल है 105। ठीक, इस हिसाब से आप जो है कैलकुलेशन कर लीजिए। इस तरह कितना आपका रिक्वायर है, कितना अवेलेबल है ऑन साइट पे रॉ मटेरियल में। अब आता है सिविल या मैकेनिकल टीम। तो यहाँ पे क्या क्या डिपार्टमेंट सिविल का टीम कौन कौन सा है। कंस्ट्रक्शन इंचार्ज है, साइट इंजीनियर, QN/QC, साइट सुपरवाइजर, लोडिंग सुपरवाइजर, और आपका आएगा स्टोर कीपर को, मैकेनिकल इंचार्ज, इलेक्ट्रीशियन, कॉस्मोस ऑपरेटर बेसिंग प्लांट जिसको बोलते हैं, कंक्रीट पंप ऑपरेटर, MEP सर्वेयर, सुपरवाइजर, JCB ऑपरेटर। ये सब यहाँ पे है, अवेलेबल है कि नहीं, कितना चाहिए, एक्टिव कितना है और रिजर्व कितना है, उस सबका नाम के साथ। तो ये हो गया डाटा। आप इसके बाद आप निश्चिंत हो जाएगा कि मेरे पास सब कुछ रेडी है और इस डेट में हम कास्टिंग कर सकते हैं। है ना कमाल की चीज़। तो ऐसे करके अगर आप प्लानिंग करके चलेंगे तो आपका कंस्ट्रक्शन साइट में कोई भी तरह का समस्या ना होगा और आप जो प्रॉपर प्लान के साथ आप आगे बढ़ सकते हैं। ठीक दोस्तों, तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो ज़रूर इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और ख़ास करके हमारे चैनल अब सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि जैसे ही आप हमारे चैनल सब्सक्राइब करेंगे उसके बगल में एक बेल आइकन बन जाएगा, उसको भी क्लिक कर दीजिएगा। उससे बेनिफिट बस ये होता है कि जब सिविल इंजीनियर पर कोई नया वीडियो आपके लिए आएगा सबसे पहले नोटिफिकेशन में दिखेगा। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद दोस्तों।